दो दशक से भी ज़्यादा लंबी दोस्ती के बाद अब धीरे धीरे इस दोस्ती में दरार पड़नी शुरू हो चुकी है और वो दिखने भी लगा है। आपको बता दें कि ये दरार तो 2013 में ही पड़ गई थी, लेकिन फिर से इसे रिपेयर करके आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि हर दोस्ती का और हर जिस तरह के मैन्युफैक्चर होते हैं उसकी एक सीमित अवधि होती है, एक्सपायरी डेट होता है। शायद लगता है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती का भी एक्सपायरी डेट नज़दीक आ गया है। हालांकि इस एक्सपायरी डेट को तो कहा जा रहा था कि 2020 के चुनाव के बाद से ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं वो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि जो रास्ते उनके पास थे उन रास्तों को पहले ही उन्होंने पूरी तरह से सीमेंटेड कर दिया था। अब वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के हर एजेंडे पर कड़े रूप से प्रतिरोध कर रही है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के हर डिमांड पर अड़ंगा लगा रही है, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का सारा पोल पट्टी बीच सदन में कल जिस तरह से खुला, उसे देख करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि जब सदन में चर्चा हो रही थी बिहार की और बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की डिमांड, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो कि सांसद भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने रखा, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा एक्टिव हो गया और ख़ास करके बिहार से जुड़े हुए कई नेता इस पर एक्टिव थे। हालांकि इसमें बीच में मंत्री को भी शामिल होना पड़ा, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में और बिहार की राजनीति को लेकर के वो सक्रिय भी रहते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के विकास एजेंडे और इस विशेष राज्य के दर्जा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार ने 6,600 करोड़ रुपए खास करके बिहार को विशेष पैकेज दिया और इस पैकेज में बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए और जहां ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए दिया था, तो नीतीश कुमार ने उस पैसे में से 1 रुपया भी नहीं लिया। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार के विकास के प्रति समर्पित नहीं है। अब इस मामले पर बारी थी जदयू की तरफ से राजीव रंजन सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा कि जो पैसा हमारे पास था उससे हम अपना विकास कर रहे थे, जो हमारे पास संसाधन थे उसका हमने विकास किया था और नल जल योजना जो 2015 में हमने शुरू किया था उसे अपने पैसे से 2019 तक हमने लगातार सुचारू रखा। 2019 में इसे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भी अपने भाषण में कहा और इस मामले को अपने तरफ लिया। 90% घरों में 2019 तक हमने नल जल योजना का लगभग काम पूरा कर लिया था। इसके बाद जो है उस पूरे मामले पर मंत्री को बीच में लाया गया और लोकसभा अध्यक्ष ने सीधी तौर पे कहा कि अब इस मामले में क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, वो मंत्री ही बता सकते हैं। मंत्री ने स्पष्ट तरीके से इस पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कर दिया कि 6,600 करोड़ रुपए में से एक पैसा भी बिहार सरकार ने नहीं लिया और तब जब उसको आवश्यकता ही नहीं है तो अगले बजट में उसकी ज़रूरत क्या है। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं मामला अटकता हुआ नज़र आ रहा है और स्कीम बनाना, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम तो पैसा दे सकते हैं लेकिन स्कीम बनाना, उसे लागू करना और आम लोगों तक, राज्य की जनता तक उसका लाभ पहुंचाना, ये राज्य सरकार का काम है और शायद राज्य सरकार इसमें सक्षम नहीं पा रही थी। यही कारण है कि केंद्रीय योजनाओं से जो पैसे आवंटित किए गए थे वो नहीं उठाए गए। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की बातें सामने आने से स्पष्ट नजर आता है। हालांकि ललन सिंह ने इस बात पर पूरा प्रतिरोध किया है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, उनका पोल पट्टी खोल दिया है, इससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार के लिए वो वक्त आ गया है कि अब ये कहना भी पड़ेगा कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। इस पूरे मामले पर भले ही सदन में मामला तत्काल ठंडा पड़ गया हो, लेकिन चूंकि पब्लिक डोमेन में ये बातें आ गई हैं तो देखने वाली बात ये होगी कि अब इस पर विपक्ष किस तरह से घेरता है या फिर ये मामला यूं ही ठंडे बस्ते में आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि बिहार का विकास
इस तरह के आपसी द्वंद्व में कहीं ना कहीं फंस रहा है और ऐसी स्थिति में सिर्फ कागज़ पर आपसी झगड़े और डिमांड को लेकर के ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है हमारे राजनीति करने वाले, सरकार हो या विपक्ष हो। अब देखना है कि विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि इस मामले को किस तरह से उठाता है और क्यों इस राशि को नहीं लिया गया, इस पर सवाल पूछता है या नहीं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के पास। हम लगातार हर छोटी बड़ी खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। यदि आपने भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सच्ची और अच्छी खबरें आपसे छूट ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।